दोस्तों नमस्कार। भाई आप मेरे वीडियो पर कुछ जब यहाँ तक आए हो तो कुछ सोच के आप आए होगे, तो आपका स्वागत है। हो सकता है आप मुझसे उम्र में बड़े हों, तो आप मुझे छोटा भाई समझकर यह देखिए कि मैंने अपने गुरु से क्या सीखा। अगर आप छोटे हैं तो मुझे बड़ा भाई समझकर यह देखिए कि बड़े भाई मुझे क्या बता रहे हैं। आप ईर्ष्या ना करें। जलन आपके मन में स्वाभाविक है आ जाना, तो उसे न आने दें। देखें मैं कहना क्या चाहता हूँ, बता क्या रहा हूँ। तो थोड़ा मन को शांत करें। बड़े भाई छोटे भाई आप सभी को से निवेदन है, क्योंकि यहाँ इस वीडियो को कोई आम इंसान देखने नहीं आ रहा है। आम इंसान अपना कुछ भी देख सकता है, लेकिन यहाँ तक नहीं आएगा। यदि आए हैं तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमें गुरु किसे बनाना है, किसे नहीं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि गुरु हमें किसे बनाना है, किसे नहीं। किसे बनाना है, किसे नहीं, किसे नहीं। ठीक है। अब क्या है, अब प्रश्न यह आता था हम गुरु बनाए ही क्यों। गुरु हम क्यों बनाए, हम तो भक्ति कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर है, आप समझिए। मैं आपको छोटे शब्द में समझा रहा हूँ कि आपके देखते ही देखते समझ लिए कि आपने यहाँ पहला वर्ष से अपने पूजा शुरू किया। आपने 2 वर्ष किया, 3 साल किया, 2 वर्ष कर लिया, 3 साल भी कर लिया, 4 साल भी पूरा हो गए आपके, और 5वां वर्ष में आप हैं। आप किसी के बताया कहीं से सुन लिया है, आपने पूजा पाठ करना चालू कर दिया है, आप कर रहे हैं। आप आगे भी करते जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि आप जहाँ से शुरू किए थे आप वहीं हैं। न आपके पास निगाह है, न कोई शक्ति है, न ही किसी को आप झाड़ फूंक सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ जिसके पास हम गुरु वाली बात कर रहे हैं, तो गुरु जिसके पास होता है वह शिष्य भी उसी शक्ति को पहले वर्ष पूजेगा, दूसरे वर्ष पूजेगा, तीसरे वर्ष जाते जाते आप देखेंगे कि वह लोगों को देखना चालू कर दिया है, झाड़ फूंक रहा है और लोगों का कल्याण कर रहा है, समस्याएं दूर कर रहा है। देखिए, आप उसका 3 वर्ष काफ़ी है और आपका 5 वर्ष। आप 5 वर्ष तक भी पूजा कर ले हैं, फिर भी आपको कुछ मिला नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका पूजा व्यर्थ चला गया, बिल्कुल नहीं। यह उस आम के वृक्ष की तरह है मित्र, जिसमें फल तो हैं लेकिन आपको वह दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यह व्यक्ति जिसके पास गुरु है, 2 से 3 सालों में वह सब कुछ देख सकता है, बातें कर सकता है, विधि विधान कर सकता है। आप नहीं। क्या आपने उससे कम पूजा पाठ किया था? क्या आपने उससे कम मेहनत किया था? नहीं, आपने कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा किया होगा, सुबह शाम करते होंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब आपके पास अगर गुरु नहीं है, तो आपके देवी देवता आपको अभी तक प्रत्यक्ष हुए नहीं, प्रकट तो हुए नहीं है, तो यह आपको आपके सपने में, ठीक है, कोई चित्र अगर देंगे तो आप उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी गुरु वाले के पास अगर कोई भी शक्ति इसको स्वप्न में चित्र देता है, तो यह अपने गुरु से सवाल जवाब करके इस चीज़ को ढूंढ लेगा और इसका उत्तर निकालेगा, और उस कार्य को पूरा करते ही इसके समस्त कार्य पूरा होने लगते हैं। और आप इग्नोर कर देते हो, उसे भूल जाते हो, यार ये मैंने ऐसा सपना देखा, वैसा वैसा वैसा। ठीक है। तो देखिए क्या अंतर हुआ कि आप 5 सालों में आप जहाँ से चले थे आप वहीं हैं, और जो 3 वर्ष वाला व्यक्ति है वो थोड़ा निगाह वाला हो गया, लोगों को झाड़ फूंक कल्याण कर रहा है। अब आते हैं, गुरु हमें क्यों बनाना है? क्योंकि गुरु से ही हमें ज्ञान मिलेगा, विधि मिलेगी, साधनाओं का तरीका मिलेगा। कहीं कोई समस्या आती होगी तो आप यहाँ से गुरु से अपने पूछ के निकाल लेंगे। और यदि
किसी के पास, अब यहाँ चीज़ और देखिए, एक तीसरे कैटेगरी के और भी लोग आते हैं जिसको बिना गुरु के भी देवी देवता मिल जाते हैं, बिना गुरु के। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें मुझे भी कह सकते हैं, मैं भी ऐसा ही था, यह मेरी कैटेगरी है। थोड़ा सा अपना बिना गुरु के भी मुझे देवी देवता मिले। मैं अब इसमें क्या होता है, यह देखिए, बिना गुरु के देवी देवता, हम तो लोगों का काम करना चालू कर दिए भाई, थोड़ा ही ज्ञान से लेकर चलो देवी देवता के सहारे, लेकिन पता चला कि साल भर किए, 2 साल किए, तीसरे साल जाते जाते मेरे देवी देवता बंध गए। अब बंध कैसे जाते हैं, थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डालते हैं। समझिए कि यह एक व्यक्ति है जिसको मैं खुद गया, देखने गया, इसकी समस्या को दूर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक तांत्रिक है जिस पर समस्या इस पर डाल रहा है। अब क्या करेगा कि जैसे इसकी समस्या को मैं दूर कर रहा हूँ तो इस तांत्रिक को यह चीज़ अच्छा नहीं लगेगा और इसे छोड़कर ये आपके समस्त देवी देवताओं को खींच कर लेकर बांध दिया, और बाद में कहेंगे, या मैं भी यही कहा कि अरे यार भाई, मेरे देवी देवता अब काम नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे पास गुरु होते तो मैं अपने गुरु के पास जाता ना, कहता गुरु जी मेरे देवी देवता काम नहीं कर रहे हैं, कृपया देखिए। ऐसे आप जो भी यूट्यूब पर आ रहे हैं ना, मेरे ऐसे वाले ढेर होंगे। तो मित्र, कोई देवी देवता अपने से नहीं फंसते, या कोई तांत्रिक फंसा देता है, या हम स्वयं फंसा देते हैं, लेकिन उसको निकालेगा कौन? गुरु। तो अपने तो गुरु बनाया नहीं, तो उसको टालिए, किसी को गुरु बनाइए। ठीक है। अब यहाँ समस्या आ जाती है, हमें किसे नहीं बनाना है। देखिए, किसे नहीं बनाने का अर्थ है कि आप उसे गुरु नहीं बनाएंगे जिसके पास सैकड़ों शिष्य हों, उसको आप नहीं बनाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ समझ लीजिए, आप यहाँ इनसे मिलने गए तो केवल प्रणाम करके आप चले आएंगे, वो भी क्योंकि इसके पास सैकड़ों है, आपके पास वो आपको उतना कुछ सिखा नहीं पाएंगे। जाएंगे, हाल चाल लेंगे, प्रणाम करेंगे, लौट आएंगे। हाँ, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जिसके 1-2 शिष्य हों, उसने अभी शिष्य हों, 1-2 शिष्य वाले को अगर बनाएंगे आप, तो आपको वो पूरा समय देगा। और इससे तो आप मिल नहीं पड़े, गुरु से तो मिल नहीं पाएंगे। भाई ये महान है, पर इनके सैकड़ों शिष्य हैं, तो आप उनसे क्या सीखेंगे? लेकिन आपको अगर इनसे सीखना है तो आपको बहुत मेहनत करने पड़ेगा। और एक साधारण से गुरु से अगर आप सीखते हैं तो थोड़ा उसके पास कम जानकारी होगा, लेकिन उससे उतना ही लेकर आप आगे बढ़ें। कहने का मतलब है कि यदि आप कक्षा 1 में आप अगर पढ़ने जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बीएड और क्या कहते हैं उसे प्रोफेसर से सीखें। ये मान के चलिए आपके जिसके सैकड़ों शिष्य वो प्रोफेसर हैं। शुरुआत जो आपको कहीं से सिखा सके, जो मान के चलिए कक्षा 10 का शिष्य हो, जैसे मैं अभी शिष्य हूँ, तो अगर इससे सीखेंगे तो इसके पास जो भी होगा वो आपको बता देगा। लेकिन यहाँ तो पता चला आप मिल ही नहीं पाए, गए प्रणाम किए, गुरुजी हाँ हाल चाल हुआ। और इससे क्या होगा कि आप इससे प्रतिदिन आप मिल सकते हैं, रात में, दिन में, जब इच्छा होगी तब मिलकर इसको एक दिन सप्ताह में आप अपना बैठकी कीजिए, तब लाभ होगा, तब आगे बढ़ेंगे। तो समझ गए, बिना गुरु के आप फंस जाएंगे इस भक्ति लाइन में, इस दैवीय लाइन में। क्योंकि ये कहीं शक्ति को, जो ये शक्ति का जो स्रोत है, आदि शक्ति का स्रोत, इसी शक्ति को ही किसी तांत्रिक ने इसी एक अंश से मुझे भी मिला है, आपको भी मिलेगा, सबको इसी शक्ति से मिलता है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना है। हालांकि इस थोड़ा सा वीडियो में लाइट कम होगा, फ्लैश लाइट से बना रहा हूँ वीडियो, मोबाइल के ही टॉर्च से। इतना व्यवस्था नहीं है मित्र कि हम, और दूसरी बात समय की थोड़ा कमी है। हालांकि तो है, चलिए उस, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, गुरु बनाइए। शुरुआत इस आध्यात्मिक, इस जो भी भक्ति लाइन का शुरुआत कर रहे हैं, गुरु बनाइए और आगे बढ़िए। उसे हरगिज़ नहीं बनाना है जिसके हजारों शिष्य हों, उसे बनाइए जिसे आप रोज़ मिल सकें।
हालांकि मैं आगे भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, अपना अनुभव आपको दूंगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।